हम पढ़ रहे थे डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। उसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी 4th यूनिट जिसका नाम था एसोसिएशन रूल। उसमें हमने पढ़ लिया था कि एसोसिएशन रूल क्या होता है, उसकी स्टेप्स, उसकी वर्किंग, और फिर हमने पढ़ लिया था वो कॉन्फिडेंस लिफ्ट, आइटम सेट वगैरह वो सब फाइंड करना। फिर हमने ये पढ़ लिया था एप्रियोर एल्गोरिदम, और इसके जो एग्जाम्पल वगैरह देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था कि कैसे क्या फाइंड करते हैं अपन। आज हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ सैम्पलिंग फॉर फ्रिक्वेंट डेटा सेट्स। जो फ्रिक्वेंट डेटा सेट आ रहे हैं एक साथ, उनको हम सैम्पलिंग बना के यूज़ करें कि पूरा डेटा सेट यूज़ ना करके एज ए सैम्पल। सो इट इज़ अ टेक्निक एम्ड एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स लाइक एप्रियोरी एंड एफपी ग्रोथ की। जो अपन एल्गोरिदम्स वगैरह यूज़ करेंगे ना, एफपी ग्रोथ या एप्रियोरी जो हमने पढ़ी थी, तो उनको एफिशिएंटली यूज़ करें। एंड स्पेशली फॉर द लार्ज डेटा सेट। मीन्स मैं आपको समझाता हूँ कि अपने पास कोई बहुत बड़ा डेटा सेट है और अपने को एल्गोरिदम वगैरह लिख के फाइंड करना है जो एसोसिएशन, जो एक डेटा एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। तो पूरे डेटा को अपन फाइंड करेंगे तो अपने पास बहुत टफ होगा, मतलब पूरे डेटा को एनालाइज करना, उसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, जैसे अपने एप्रियोरी में पढ़े थे, कॉन्फिडेंस फाइंड करना, सपोर्ट फाइंड करना, तो एक बहुत मतलब हार्ड वर्क हो जाएगा। तो इंस्टेड पूरे डेटा को यूज़ ना करके हमें एज ए सैम्पल यूज़ करें कि कोई भी डेटा का रैंडमली सैम्पल बना लिए और सैम्पल यूज़ करके फिर उसके अकॉर्डिंग हम एसोसिएशन फाइंड करें। तो वो चीज़ हो गई अपने पास कि यूज़ ऑफ सैम्पलिंग फॉर फ्रीक्वेंट डेटा सेट, ये टॉपिक। सो ये इसके बारे में है कि इंस्टेंट ऑफ प्रोसेसिंग द एंटायर डेटा सेट, ए रिप्रेजेंटेटिव सबसेट सैम्पल is analyzed to identify the frequent item sets. So sampling can be significantly reduce the computational time while maintaining the acceptable accuracy, कि अपना कंप्यूटेशनल टाइम कम करेगी और एक्यूरेसी रिजल्ट भी अपने को देगी। सो वाई वी यूज़ सैम्पलिंग, कि हम सैम्पलिंग यूज़ क्यों करते हैं? अपन पूरा डेटा भी तो यूज़ ले सकते हैं, पूरा डेटा सेट को फाइंड कर सकते हैं। सो सैम्पलिंग यूज़ क्यों करते हैं? एक तो होती है स्केलेबिलिटी, मीन्स प्रोसेसिंग द लार्ज डेटा सेट डायरेक्टली कैन बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, कि बहुत डेटा सेट अपने पास, तो वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव भी होगा इतना बड़ा डेटा सेट, तो अपनी स्केलेबिलिटी को मतलब रिड्यूस करता है, तो अपने लिए बेस्ट है कि पूरा यूज़ ना करके सैम्पलिंग यूज़ करें। फिर एफिशिएंसी, कि सैम्पलिंग रिड्यूस द साइज ऑफ द डेटा सेट, सो स्पेंडिंग अप द मिनिमम प्रोसेस, सॉरी स्पेंडिंग अप द माइनिंग प्रोसेस, मीन्स कि एफिशिएंसी बढ़ाएगा अपनी, कि जितना ज़्यादा छोटा डेटा सेट होगा अपना, उतनी जल्दी अपन वर्क कर पाएंगे, उतनी एफिशिएंट तरीके से कर पाएंगे। और लास्ट हो गया अप्रोक्सीमेशन, मीन्स प्रोवाइड reasonable approximation of the frequent item sets without requiring a full data scan। मीन्स पूरा करने के बजाय हम डेटा सेट को जो हमने एक सैम्पलिंग लिया उसको यूज़ करेंगे तो अपने पास अप्रोक्सीमेशन अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वो चीज़ होगी अपने पास कि सैम्पलिंग यूज़ क्यों करते हैं, उसके तीन एक तरीके से यूज़। अब हो गए अपने पास स्टेप्स, कि सैम्पलिंग अपन कर तो सकते हैं, बस उसके स्टेप्स क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला है ड्रॉ ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, जो हम सैम्पल ड्रॉ कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कि पूरे जो डेटा सेट है, एंटायर डेटा सेट, उस सबको रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं कि पूरा डेटा सेट है और अपन कुछ भी एक चीज़ सैम्पल लेके और उसके अकॉर्डिंग पूरा काम कर रहे हैं, तो वो फिर एक अपने लिए ड्रॉबैक हो सकता है, वो अपने को यूजफुल रिजल्ट नहीं देगा। सो randomly select a subset of transactions from dataset and ensure that the sample size is large enough to represent the entire data's distribution accurately। कि जो अपना सैम्पल है, जो अपन सैम्पल बना रहे हैं वो एंटायर डेटा को शो कर सके। सेकेंड होंगी माइन द फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स फ्रॉम द सैम्पल। सो यूज एल्गोरिदम्स जैसे एप्रियोरी, एफपी ग्रोथ ऑन द सैम्पल डेटा सेट। अब जो हमने सैम्पल ले लिया तो उसमें एप्रियोरी, एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम्स वगैरह यूज़ करके अपन डेटा को माइन कर सकते हैं कि कौन से डेटा एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। एंड अप्लाई ए रिड्यूस्ड सपोर्ट थ्रेशोल्ड टू अकाउंट फॉर द स्मॉलर डेटा सेट साइज। अब अपने पास थर्ड स्टेप हो गया वैलिडेट एंड रिफाइन, मीन्स वेरीफाइंग द फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स माइंड फ्रॉम द सैम्पल अगेंस्ट द फुल डेटा सेट। कि वैलिडेट करना, वेरीफाई करना कि जो अपन ने जो सैम्पल लेके प्रोसेस किया है वो वेरीफाई मतलब अपने पास एक्यूरेट है या नहीं है। इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो एडजस्ट द सपोर्ट थ्रेशोल्ड टू एक्यूरेट फॉर द डिस्क्रिपेंसीज, मीन्स अगर अपने को ज़रूरत है, अपने पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अपन उसको थोड़ा चेंज कर सके सपोर्ट की वैल्यू, थ्रेशोल्ड की वैल्यू। तो मतलब एक्यूरेसी चेक करना कि हाँ अपने पास जो अपन ने जो रिजल्ट आया है वो वैलिडेट है या नहीं। तो ये होगी थर्ड स्टेप। और फोर्थ होगी जनरलाइज द रिजल्ट, के लास्ट में जो रिजल्ट है उसको जनरलाइज करना। So use the frequent item sets obtained from the sample to generate the association rule और make other decision। तो ये होगा अपने पास फोर्थ स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग। अब अपने पास अगला है चैलेंजेस विद सैम्पलिंग, की चैलेंज। अब सैम्पलिंग तो हर कोई कर सकता है पर उसमें चैलेंजेस क्या क्या आता है। तो पहला हो गया बायस,
So if the sample is not representative of the full data set, it may lead to the incorrect result. वही बात होगी, हमने सैंपल बना के सारी चीज़ कर ली, पर वो एंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, वो किसी एक चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपना पूरा रिजल्ट खराब आएगा। तो वो हो गया बायस। दूसरा हो गया लॉस ऑफ रेयर पैटर्न्स, कि कुछ कुछ पैटर्न्स बहुत रेयरली होते हैं, तो पूरा डेटा सेट को अपन क्या बोलते हैं जो एनालाइज करेंगे तो सारे पैटर्न्स अपन देख सकते हैं, बट जो रेयर आइटम सेट है वो अपने से छूट जाएंगे। सो सैम्पलिंग माइट ओवरलुक द इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। और थर्ड और लास्ट हो गया अपने पास थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट, मीन्स डिटरमाइनिंग द करेक्ट मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड फॉर द सैंपल कैन बी ट्रिकी। कि जो अपन मिनिमम थ्रेशोल्ड फाइंड करते हैं सैंपल के लिए, तो पूरे डेटा सेट के लिए तो अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट सैंपल के लिए वो फाइंड करना एक ट्रिकी या एक तरीके से मुश्किल काम हो सकता है। अब अपन पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल, सैम्पलिंग के एग्जाम्पल। जैसे अपने पास ट्रांजेक्शन है 1 2 3 4 5 6, अब फर्स्ट में आता है मिल्क ब्रेड बटर, मिल्क ब्रेड ब्रेड बटर। अब अपन पूरा यूज़ ना करके, तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल, ये बहुत बड़ा डाटा सेट अपने पास, तो पूरा यूज़ ना करके हम रैंडमली कोई भी सेलेक्ट कर लें और उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू फाइंड करें। जैसे कि हमने रैंडमली सैंपल सेलेक्ट कर लिया, कि अपन पूरा यूज़ ना करके ट्रांजेक्शन 1 2 3 है ना, जो क्या बोलते हैं जो हम 1 2 और 4th वाले को हमने ले लिया, ट्रांजेक्शन को पूरे को ना लेके, और उस इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या बोलते हैं फाइंड कर रहे हैं सारी चीज़ें। जैसे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स फ्रॉम द सैंपल में, जैसे मिल्क और ब्रेड है ना, एक साथ कितने बार आ रहे हैं, तो इसका सपोर्ट फाइंड करेंगे 3 में से कितने बार आ रहे हैं, 2 बार, तो ये हो गया इसका क्या बोलते हैं जो सपोर्ट। मिल्क और बटर एक साथ कितने बार आ रहे हैं, वही 2 बार। सो अब पूरे को यूज़ ना करके हमने इन सैंपल का बना के इसका हम सपोर्ट वगैरह फाइंड कर लिया। सो वो चीज़ हो गई कि सैम्पलिंग, पूरे डेटे का यूज़ ना करके सैंपल का यूज़ करके और उसके अकॉर्डिंग मिनिमम सपोर्ट लिफ्ट वगैरह सब कुछ फाइंड करना होगी सैम्पलिंग। सो वैलिडेट दिस आइटम सेट्स ऑन द फुल डेटा सेट टू इंश्योर दैट दे मीट द ओरिजिनल सपोर्ट थ्रेशोल्ड। एंड अब इसके बेनिफिट्स क्या हो गए अपने पास सैम्पलिंग के। पहला हो गया फास्टर कंप्यूटेशन, कि अपन पूरे डेटा सेट को ना करके एक सैंपल को क्या बोलते हैं एनालाइज वगैरह करेंगे, सारी चीज़ फाइंड करेंगे, तो वो फास्टर होगा। दूसरा हो गया कैन हैंडल द लार्ज डेटा सेट, कि लार्ज डेटा सेट है उनको ईजिली हैंडल कर सकता है। और थर्ड हो गया बैलेंस द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, कि जो अपना वो जो एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी उसको बैलेंस करके चल सकता है। तो ये हो गया अपने पास सैम्पलिंग क्या होता है इन क्या बोलते हैं डेटा माइनिंग में। अब अपन कल पढ़ेंगे, सॉरी अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे FP ट्री एल्गोरिदम।